तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के अपकमिंग प्लान्स को लेकर, जो कि इस समय किसी संजीवनी बूटी से कम भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास ड्रोन्स हो या फिर इसके अलावा फाइटर जेट वगैरह हो, इन दोनों ही तरह के उपकरणों की खासी कमी देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से टू फ्रंट वॉर एक ही समय पर लड़ पाना कुछ हद तक मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि इन सबको लेकर प्रिपरेशन हमारी ठीक ठाक लेवल की है, लेकिन अगर उपकरण प्रॉपर आपके पास होंगे तो किसी तरह की कोई टेंशन युद्ध के लिए नहीं हो सकती। इसी वजह से कुछ नए तरह के प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्विफ्ट यूसीएवी नाम का एक प्रोजेक्ट भारतीय डीआरडीओ द्वारा चलाया गया है, जिसे डेमोन्स्ट्रेट करके कई बार उसके परीक्षण वगैरह किए गए हैं, जो कि 100% सफल साबित हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इसी का एक अपस्केल मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे घातक नाम दिया जाएगा, जिसमें हम लोग ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 13 टन वजनी तेजस के साइज का एक बड़ा स्टेल्थ यूसीएवी होगा, जिसे कि हम लोग मिनी बॉम्बर या फिर मिनी एमका के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी उस समय तक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम होगा जब तक तेजस मार्क 2 के बाद एमका फाइटर जेट एक्चुअली इंट्रोड्यूस नहीं हो जाते। उस दौरान ये यूसीएवी भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने के लिए तैयार होंगे। अब इन्हीं को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हमारी करंट रिक्वायरमेंट जो फाइटर जेट के फील्ड में है उसे, साथ ही जो टेक्टिकल ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट हमें है उसे भी फुलफिल कर सकती है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग टेक्टिकल ड्रोन्स को लेकर डिस्कशन कर लें। इन सभी की काफी दिक्कतें हैं, इसी वजह से हम लोग अमेरिका से MQ-9B ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं, इजराइल से भी कुछ ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं। कुछ ड्रोन्स की परियोजनाएं स्वदेशी तौर पर भी चलाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो स्विफ्ट यूसीएवी होगा उसे भी हम लोग इंडिविजुअली आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसको लेकर खबरें पास्ट में आ चुकी थी। पहले विचार ये था कि 3-4 स्विफ्ट यूसीएवी तैयार किए जाएंगे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर, उसके बाद घातक परियोजना के ऊपर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, स्विफ्ट को यहीं छोड़ देंगे। लेकिन स्विफ्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, ये सर्विलांस और साथ ही साथ अटैक रोल में भी काफी ज्यादा उन्नत है। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 100 की संख्या में स्विफ्ट यूसीएवी को भी प्रोक्योर किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा, जो कि टेक्निकल ड्रोन्स के रोल में बहुत ही अच्छे से सूटेबल होंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह के सर्विलांस के काम को कर पाएगा, इसके अलावा ये टैक्टिकल अटैक्स भी कर पाएगा और दुश्मनों की पकड़ में आए बिना, क्योंकि ये फुल्ली स्टेल्थ होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव माना जा रहा था। और अभी आप यहाँ पर ये भी नोटिस कीजिए कि ये डाटा जो कि 100 यूसीएवी का निकल कर आया है, ये केवल वायुसेना के लिए है। हो सकता है कि इसके अलावा हमारी थल सेना और नौसेना ये भी अलग अलग अपने हिसाब से डिमांड्स इसको लेकर रख सकती है। तो उसको लेकर क्लैरिटी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वायुसेना ने तो 100 स्विफ्ट के लिए हामी भर ही दी है। इसके बाद खबर निकल कर कुछ ही दिन पहले आई थी कि देखिए, घातक यूसीएवी को लेकर भी प्रोग्राम आगे बढ़ चुका है, इसके फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो एमका के लिए 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग पास की गई है, उसी में से 400 करोड़ रुपए इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हमारे जो कावेरी इंजन है, जिनका इस्तेमाल घातक में किया जाना है, वो प्रोग्राम भी आगे बढ़ चुका है। थोड़ी बहुत टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन बाकी है, उसके बाद हम लोग कावेरी का मास प्रोडक्शन शुरू करवा सकते हैं। तो दोनों की टाइमलाइंस एक ही रहेगी। अब इसको लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना घातक यूसीएवी जो कि 13 टन के आसपास वजनी होगा, तेजस के बराबर ऑलमोस्ट होगा, इसकी 8 से लेकर 9 यूनिट्स प्रोक्योर करने जा रही है। अगर हम लोग एक स्क्वाड्रन में 18 यूसीएवीज को भी काउंट करें, तो अगर 8 स्क्वाड्रन प्रोक्योर करती है तो आंकड़ा टोटल बनता है 144 का, 144 यूसीएवी। और अगर 9 स्क्वाड्रन खरीदती है तो 18 यूसीएवी पर स्क्वाड्रन के हिसाब से 162 यानी 162 की संख्या में घातक यूसीएवी भारतीय वायुसेना द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे, जो कि हमारी वर्तमान की और भविष्य की सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में सक्षम होंगे। क्योंकि ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो घातक प्रोग्राम है, ये बहुत अलग लेवल का है। इसमें न केवल हम लोग एमका में इस्तेमाल किए जाने वाली 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बल्कि ये अनमैन्ड भी होगा। तो किसी तरह से कोई जोखिम हमारे पायलट्स के लिए नहीं होगा। मान लीजिए इन केस अगर हमारा विमान किसी तरह के ऑपरेशन के लिए दुश्मनों के एयर स्पेस में घुस जाता है और स्टेल्थ वगैरह होने के बावजूद इसके ऊपर किसी तरह का कोई संकट आ
आ जाता है, उन लोगों ने इसे ट्रैक वगैरह कर लिया, या फिर ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्रैश होने की कंडीशन में आ जाता है, तो किसी भी तरह से पायलट की जान को कोई जोखिम नहीं होगी। ये पूरी तरह से अनमैन्ड होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन फ्यूचर हम लोग 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में देखेंगे। किसी भी पायलट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बस यहाँ पर यही उम्मीद की जाएगी कि हमारे यहाँ विपक्ष ये ना कहे कि देखिए इस तरह के विमान तैयार करवाकर पायलट्स की जॉब्स खाने की ये तैयारी चल रही है। खैर जो कुछ भी यहाँ पर हो, ये दोनों ही तरह के प्रोग्राम भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही शानदार बूस्ट देने में सक्षम होंगे और इसी की ओर हम लोग लगातार अग्रसर हो रहे हैं। अब चूंकि इसके फैब्रिकेशन का काम शुरू कर ही दिया है, तो बहुत ही जल्द इसको लेकर और भी डेवलपमेंट सामने निकल कर आएंगे। वो मैं आपको समय समय पर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।